देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय एक महत्वपूर्ण चर्चा तेजी से आगे बढ़ रही है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है और अब इस विषय पर नई गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हाल के दिनों में कर्मचारी संगठनों, पेंशनर प्रतिनिधियों और विभिन्न मंचों पर लगातार यह मुद्दा उठाया गया है कि ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलने वाली वर्तमान पेंशन आज की महंगाई और जीवन यापन की वास्तविक लागत के मुकाबले बेहद कम है। यही कारण है कि लाखों पेंशन धारकों की निगाहें अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और मांगों को लेकर सरकार के उच्च स्तर पर विचार विमर्श जारी है। चूंकि इस योजना से जुड़े पेंशन धारकों की संख्या बहुत बड़ी है और यह मामला करोड़ों परिवारों को प्रभावित करता है, इसलिए इस विषय को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रतिनिधि लगातार ये तर्क दे रहे हैं कि वर्तमान समय में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन से सम्मानजनक जीवन जीना बेहद कठिन हो चुका है। बढ़ती महंगाई, चिकित्सा खर्च, घरेलू आवश्यकताओं और दैनिक जीवन के बढ़ते खर्चों ने वरिष्ठ नागरिकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसी वजह से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग फिर से प्रमुखता के साथ उठाई जा रही है। विभिन्न संगठनों की ओर से सरकार के समक्ष जो प्रमुख मांग रखी गई है, उसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव शामिल है। इसके साथ ही महंगाई राहत या महंगाई भत्ते के समकक्ष लाभ जोड़ने की मांग भी लगातार उठाई जा रही है। पेंशन धारकों का कहना है कि यदि भविष्य में भी केवल एक निश्चित राशि तय कर दी जाती है और उसके साथ महंगाई के अनुसार कोई समायोजन नहीं किया जाता, तो कुछ वर्षों बाद वही समस्या फिर से सामने आ जाएगी। यही कारण है कि बड़ी संख्या में पेंशनर संगठन केवल न्यूनतम राशि बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं जिसमें समय समय पर महंगाई के अनुसार राहत भी मिलती रहे। उनका मानना है कि यदि पेंशन में महंगाई राहत को जोड़ा जाता है तो वरिष्ठ नागरिकों को वास्तविक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। आज स्थिति यह है कि कई पेंशन धारकों को बेहद कम राशि के रूप में पेंशन प्राप्त हो रही है। कई लोगों की मासिक पेंशन इतनी कम है कि उससे दवाइयों का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह सवाल लगातार उठ रहा है कि वर्षों तक काम करने और नियमित अंशदान देने के बाद भी यदि बुजुर्ग अवस्था में पर्याप्त पेंशन ना मिले तो यह चिंता का विषय है। यदि आप भी पेंशन, ईपीएफओ, ईपीएस 95 और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। आने वाले दिनों में इस विषय पर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। पेंशन धारकों की सबसे बड़ी चिंता आज महंगाई है। पिछले कुछ वर्षों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। रसोई गैस, बिजली, दवाइयां, स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लागत पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। लेकिन दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे पेंशनर हैं जिनकी आय में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। यही कारण है कि पेंशनरों के बीच असंतोष और चिंता दोनों बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी पेंशन व्यवस्था का उद्देश्य केवल एक निश्चित राशि देना नहीं होना चाहिए, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना भी होना चाहिए। यदि पेंशनधारक अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में संघर्ष कर रहे हों तो उस व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक हो जाती है। यही तर्क विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठन लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं। इस समय चर्चाओं में एक और महत्वपूर्ण विषय यह है कि सरकार के सामने विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कुछ रिपोर्टों में यह चर्चा सामने आई है कि न्यूनतम पेंशन में सीमित वृद्धि की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अंतिम निर्णय आने तक किसी भी संभावित आंकड़े को अंतिम मानना उचित नहीं होगा। पेंशनर संगठनों का कहना है कि यदि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जाती है तो उसे वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उनका मानना है कि केवल सांकेतिक बढ़ोतरी से समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि ऐसा ढांचा तैयार किया जाए जिससे वरिष्ठ नागरिकों को स्थायी राहत मिल सके। देश भर में विभिन्न स्थानों पर पेंशनर प्रतिनिधि लगातार अपनी मांगों को लेकर सक्रिय है। वे जनप्रतिनिधियों, सांसदों और संबंधित मंत्रालयों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा विषय है। कई पेंशन धारकों का यह भी कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नियमित योगदान दिया और वर्षों तक देश की आर्थिक गतिविधियों में योगदान किया, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जो उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद कर सके। ये भावना देश भर के लाखों पेंशनरों के बीच देखने को मिल रही है। यदि आप चाहते हैं कि ईपीएस 95, ईपीएफओ, पेंशन वृद्धि और सरकार के संभावित फैसलों से जुड़ी हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसका सीधा असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा। पेंशन धारकों की एक और प्रमुख मांग यह है कि भविष्य में पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाए। उनका कहना है कि जिस प्रकार अन्य कई श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई राहत का लाभ मिलता है, उसी प्रकार ईपीएस 95 पेंशनरों को भी नियमित राहत मिलनी चाहिए। इससे पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहेगी और वरिष्ठ नागरिकों को समय के साथ आर्थिक कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। उम्र बढ़ने के साथ चिकित्सा खर्च स्वाभाविक रूप से बढ़ जाते हैं। दवाइयों की कीमतें, जांच, अस्पतालों का खर्च और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं लगातार महंगी होती जा रही हैं।
ऐसे में कम पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन और भी कठिन हो जाता है। यही कारण है कि पेंशन वृद्धि की मांग केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी बन चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पेंशन धारकों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक संसाधन होते हैं तो बाजार में मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती हैं और इसका लाभ व्यापक आर्थिक तंत्र को मिलता है। इसलिए कई अर्थशास्त्री भी ये मानते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की आय को मजबूत करना केवल सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर ही लिया जाएगा। अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए सभी पेंशन धारकों को आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। वर्तमान समय में विभिन्न प्रस्तावों और मांगों पर चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। पेंशनरों के बीच एक और महत्वपूर्ण चर्चा जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ी सुविधाओं को लेकर भी हो रही है। वरिष्ठ नागरिकों को कई बार शारीरिक कठिनाइयों के कारण विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी करने में परेशानी होती है। इसी कारण ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की मांग की जा रही है, जिससे बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें घर बैठे सुविधाएं मिल सकें। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ अब कई प्रक्रियाएं पहले की तुलना में आसान हुई हैं। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले अनेक पेंशन धारकों को सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए संगठनों का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और अधिक सरल व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। यदि आप स्वयं पेंशन धारक हैं या आपके परिवार में कोई ईपीएस 95 से जुड़ा हुआ है तो इस विषय पर अपडेट रहना बेहद जरूरी है। कई बार महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी समय पर न मिलने के कारण लोग अपने अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आने वाले समय में सबसे अधिक नजर इस बात पर रहने वाली है कि सरकार न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। क्या पेंशनरों की मांगों को पूरी तरह स्वीकार किया जाएगा? क्या आंशिक राहत दी जाएगी या कोई नया फार्मूला सामने आएगा? ये सब आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल करोड़ों पेंशनधारक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें राहत देने वाला कोई सकारात्मक निर्णय सामने आएगा। पेंशनर संगठनों का कहना है कि वे अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से लगातार उठाते रहेंगे। उनका मानना है कि जब तक सम्मानजनक पेंशन सुनिश्चित नहीं होती, तब तक इस विषय पर चर्चा जारी रहनी चाहिए। कई संगठन वर्षों से इस मुद्दे पर सक्रिय हैं और लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि बुजुर्गों के आत्मसम्मान से भी जुड़ी होती है। जब किसी व्यक्ति ने जीवन के कई दशक काम करते हुए बिताए हों, तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े, ये सुनिश्चित करना किसी भी समाज की जिम्मेदारी मानी जाती है। देश भर के लाखों पेंशनधारक इस समय उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और उनके लिए व्यावहारिक समाधान निकाला जाएगा। चाहे वह न्यूनतम पेंशन का विषय हो, महंगाई राहत का मुद्दा हो या अन्य सुविधाओं का सवाल, सभी मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा की जा रही है। यदि आप नियमित रूप से ऐसी महत्वपूर्ण खबरें देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल स्थिति यही है कि पेंशन धारकों की मांगे लगातार चर्चा में हैं और संबंधित स्तरों पर इन विषयों पर विचार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो भी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, वह करोड़ों लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए सभी की निगाहें अब अगले निर्णयों और संभावित घोषणाओं पर टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ऐसा समाधान निकलेगा जिससे पेंशन धारकों को वास्तविक राहत मिले, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और वे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता, तब तक धैर्य बनाए रखना और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इसी के साथ आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी यहीं समाप्त होती है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।